Good morning, students. Welcome to RPTM Academy. Hope you are doing well for your board examinations and all the very best for your examinations. As yesterday, I discussed with you the concept of a nation state. This concept was visualized by Frederick Solue in 1848 through his print. This already I discussed with you. And along with it, Ernest Renan, who was a French philosopher, what he did, he published an essay in 1882. What for? To create the idea of nation state among the people of France. Because on the basis of his theories, his negotiation, whatever he had an idea about a nation state, he published in his essay that was named as What is a Nation State. Already I told you कि what do you mean by nation state? A nation state refers कि the territories which are which includes or which incorporated what the citizens as well as the rulers who belong to the common identity. यानी सिर्फ वहां पर रहने वाले लोग ही नहीं, इवन वहां के जो रूलर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो क्या करें, एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें. दैट वुड बी क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट. बट ऐसा नहीं था, यूरोप के कंट्रीज में ऐसा नहीं था. इवन जो डिफाइंड टेरिटरीज थी, जिसने जितना एरिया कंक्वायर कर लिया, जीत लिया, वहां पर उसका रूल हो गया. तो जो डिफाइंड टेरिटरीज थी, दे वर रूल्ड बाय द मल्टी डायनेस्टिक रूलर्स. याद रखिएगा, मल्टी डायनेस्टिक रूलर्स यानी अलग अलग जो डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले, अलग अलग वंशों से बिलोंग करने वाले जो रूलर्स थे, वो रूल कर रहे थे. ठीक है. सो दिस आइडिया वाज लार्जली अपोज्ड इन फ्रांस. एज फ्रॉम फ्रांस इट वाज मूव्ड इनटू द एंटायर यूरोप. ठीक है. ऑलरेडी इन यस्टरडे लेक्चर आई मेड यू क्लियर दिस थिंग कि किस तरह से फ्रेडरिक सॉल्यू ने लोगों में एक होप पैदा की. फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ठीक है, हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में एक होप पैदा की लोगों को कि मोनार्किकल सिस्टम को क्या करना है, अपरूट करना है और क्या क्रिएट करना है, एक नेशन स्टेट क्रिएट करना है. मींस वहाँ जो रहने वाले लोग हैं और जो रूलर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करेंगे. ठीक है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन. ठीक है. थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेट मी मेक यू रिकॉल अबाउट दिस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था. 1789 में बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ऑन 14 जुलाई, व्हेन द पीपल हैड अ हंगर to uproot the monarchical system and to set up what a democratic, social and republic country there. So what they did for the same, they had stormed the Bastille as well, which was symbolizing the despotic rule of monarchical system. ठीक है. सो अब ऐसा जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में किया था, कि ऐसा क्या किया भारत के लोगों ने ऐसा क्या किया था जिससे लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो जाए, यानी अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति की फीलिंग अराइज हो जाए. तो ऐसा ही फ्रांस के लोगों ने क्या किया, फ्रांस में एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जिससे राइज हो जाए. सी यू कैन सी सम ऑफ द पॉइंट्स हियर. यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड various practices. Under this they had introduced what idea of la patrie. It means that fatherland, yani they had to fight for their land. Understood? La patrie, they had to fight for their land. They had to worship their land. Okay. And les citoyens means citizens, the citizens. Les citoyens was the word that was used for all the citizens. Yani these terms were introduced in order to create a common identity and equality among all the citizens. ठीक है, ताकि हर कोई अपने आप को उस नेशन से जुड़ा हुआ फील करे. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, they introduced a tricolor flag on the place of the royal former flag. ठीक है. उन्होंने एक नया झंडा इंट्रोड्यूस किया that contains what red, white and blue color. As
on the कब on the fall of monarchical system in 1791। जब monarchical system यानी फॉल हो गया तो अब वहां से जो रॉयल फॉर्मर फ्लैग था उसको हटा दिया गया एंड दिस ट्राई कलर फ्लैग क्या किया गया बेटा वहां पर होस्ट किया गया, ठीक है, सो दैट दे वर शोइंग देयर इंडिपेंडेंट, दे वर शोइंग देयर इंडिपेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डिड दे डू, दे हैड फॉर्म द स्टेट जनरल असेंबली जो थी। व्हाट वाज द स्टेट जनरल, द स्टेट जनरल क्या थी, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी बेटा। स्टेट जनरल क्या थी, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन who would make decision on behalf of the citizens, so it was elected by whom, by active citizen। ये जो थी बेटा by whom, it was elected by active citizen and we remember ये active citizens वही थे जो क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, understood। so state general was elected by active citizen and it was renamed as national assembly, fine, इसका नाम क्या रखा गया, national assembly, who would take decision on behalf of the electorates। Next, what they did, they have composed new hymns, new songs, ठीक है। So a national anthem was composed by French people, that was Versailles, ठीक है, जो कि जब प्रूशिया से वॉर के टाइम पर फ्रांस के जो लोगों ने एक मिलिट्री अपनी ऑर्गेनाइज कर ली थी वॉलंटियर्स ने, तो वहां से जो सॉन्ग गाया गया वो क्या था, a new hymns was composed in order to create a feeling of nationality among French people, ठीक है। Next, oaths were taken in order to secure their land and martyrs who had sacrificed, martyrs कौन होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया है अपने देश की सेवा में, तो martyrs were commemorated means उनको याद किया गया in order to create on the name, in the name of the nation, यानी अपने राष्ट्र के नाम पर इन सबको oaths ली गई और जो शहीद हुए थे उनको याद किया गया, fine। Then they have formed some uniform laws for all the citizens, सब लोगों के लिए इक्वल लॉज बनाए गए, इक्वल लॉज को लागू किया गया कि सब लोगों को फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए, इंश्राइंड किए गए। एंड इंटरनल ड्यूटीज जो थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी, जो इंटरनल ड्यूज थे, जो भी लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर कुछ ट्रेड करना है या कोई भी वर्क करना है तो दे हैड टू पे द कस्टम ड्यूटीज, यानी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, दे वर अबॉलिश्ड, ठीक है, दे वर अबॉलिश्ड। And uniform system of weights and measure was also adopted, यानी कि जो मोल, जो नापने और जो एक तरह से मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो भी वेरी कर रहा था। जैसे सपोज किसी ट्रेडर को, कोई टेक्सटाइल ट्रेडर है और उसे अगर कोई कपड़ा क्या करना है एक रीजन से दूसरे रीजन में सेल करना है, तो हर जगह के हर अलग अलग स्टेट्स की क्या थी बेटा, जो वेट और मेजरिंग यूनिट थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो इन दिस वे तो इट वाज क्रिएटिंग व्हाट, डाइसेक्टिंग प्रोसेस, यानी लोगों को एक दूसरे से अलग थलग कर रही थी। सो दैट्स व्हाई इक्वल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड एंड रीजनल डायलेक्ट्स, हर जगह पर अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। जैसे कि हम अपने कंट्री की बात करें तो हर जगह की अलग अलग क्या है, डायलेक्ट्स है, लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो डायलेक्ट्स क्या होती है, लोकल लैंग्वेजेस। सो दीज रीजनल डायलेक्ट्स वर अबॉलिश्ड और डिमोटिवेटेड, फाइन, एंड एक सिंगल कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये सारे क्या थे बेटा, ये सारे के सारे एफर्ट्स थे ऑफ फ्रांस पीपल, ऑफ फ्रेंच, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, अपने देश के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भरने के लिए ये सारे एफर्ट्स किए गए। अब जब ये सारे एफर्ट्स किए जा रहे थे तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वर स्प्रेड ऑल अराउंड द फ्रांस एंड व्हेन मिडिल क्लास, रोल ऑफ मिडिल क्लास एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस, व्हेन मिडिल क्लास केम टू नो अबाउट दिस प्रोसेस, कौन थे मिडिल क्लास में, स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, ठीक है, बिजनेस पर्सन्स थे, व्हेन दे केम टू नो दिस दे हैड गिव अप देयर all the services and they had started to formulate what, Jacobin clubs। उन्होंने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए बेटा जी, जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। क्या थे ये जैकोबिन क्लब्स, सबसे इंपॉर्टेंट हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा भी है, इनका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो व्हेन दीस जैकोबिन क्लब्स स्टार्टेड टू फॉर्मुलेट, ठीक है, लॉयर्स ने, स्टूडेंट्स ने, मिडिल क्लास के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया एक ग्रुप में, दैट वाज कॉल्ड व्हाट, Jacobin Club। तो what was this? It was the place to discuss the political activities, the place of discussion of political activities। ये क्या था, क्या जगह थी ये, कैसे ग्रुप्स थे, ऐसे ग्रुप जहां पर पॉलिटिकल एजेंडा को क्या करना था,
डिस्कस करना था. Understood this? So they have started to form Jacobin clubs, and these middle class opened the way for whom? For the French army. So army का क्या रोल रहा? French armies का क्या रोल रहा? These French armies had started to carry the idea of nationalism. यहाँ आर्मी ने कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं किया. इवन ये आर्मी क्या कर रही थी? जहां पर भी मोनार्किकल सिस्टम था उसको स्वाइप कर रही थी in order to set up what? The idea of the feeling of nationalism. And see this role of French army, this French army moved in Holland. From France it moved in Holland, Belgium, Switzerland and much part of Italy in 1790 जब revolution चल रही थी. And this French army was commanded by whom? By Napoleon Bonaparte. बड़ा important role है नेपोलियन बोनापार्ट का बेटा इन यूरोपियन हिस्ट्री. ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि 1804 में ये क्या बने थे? फ्रांस के रूलर बने थे. लेकिन नहीं, उससे पहले ही ये क्या थे? 1799 में ही ये फ्रांस का क्या बन गया था? एक तरह से रूलर बन गया था. बिकॉज एट द टाइम ही वाज लीडिंग, ही वाज अ काउंसिल, ही वाज अ कौंसल. एक वर्ड यूज हो रहा है बेटा, कौंसल लीडर थे. 1799 में ये क्या थे? एक कौंसल लीडर थे. ठीक है, ये फ्रांस के कौंसल लीडर थे एंड मिलिट्री कमांडर भी थे, जिन्होंने फ्रेंच आर्मीज को लीड किया इन ऑर्डर टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. फाइन. बट बाय सीनेट, सीनेट जो वहां पर जो एक बॉडी होती थी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, सीनेट ने नेपोलियन बोनापार्ट को कब एम्परर डिक्लेयर किया? फ्रांस का एम्परर कब डिक्लेयर किया? 1804 में किया. ठीक है, बट ही बिकेम द कौंसल लीडर इन 1799. ठीक है, थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि आगे उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है. तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, ही लीड द फोर्सेस एंड ही टर्न्ड टुवर्ड्स द अदर रीजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. और यहाँ से फ्रांस के लोगों को ये लगा कि दिस इज देयर मोरल ड्यूटी, दिस इज देयर नोबल ड्यूटी. व्हाट फॉर? टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप. फ्रॉम whom? From the despotic rulers, from the monarchical rulers. And that's why these French people organize themselves in what? Middle class people organize themselves in Jacobin clubs. ठीक है, इसके साथ साथ अब आर्मी को कौन लीड कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट लीड कर रहा था. ठीक है, एज अ कमांडर था वो आर्मी का. एंड 1799 में वो क्या बना? फ्रांस का कौंसल लीडर बना. ठीक है, और एक कमांडर भी था. अब इन्होंने क्या किया? 1804 में ये फ्रांस के एम्परर डिक्लेयर किए गए. बट जहां जहां इनकी फोर्सेस गई, वहां वहां लोगों का रिएक्शन जो था वो क्या था? मिक्स था. कुछ लोगों को बिगिनिंग में लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट एंड हिज फोर्सेस वुड ब्रिंग व्हाट? मॉडर्नाइजेशन. But it did not happen. Soon the European people realized that there would be the rule of military commander. And जहाँ फ्रांस की आर्मी गई in the leadership of Napoleon Bonaparte, from there, no doubt, from there the democratic system was completely diminished, खत्म कर दिया गया. क्योंकि जहाँ आर्मी पहुँचती है वहाँ डेमोक्रेटिक रूल तो कैसे ही रहेगा? It was understood. तो the democratic system was completely diminished wherever the army led their campaigning. Fine. But no doubt in that कि Napoleon Bonaparte had incorporated strong measures. Napoleon Bonaparte ने बड़े strong administrative measures को लागू किया. No doubt in that. ठीक है? So बेटा 1804 से लेकर 1815 तक ये क्या रहे? फ्रांस के एम्परर रहे. एंड इन 1815 ये हार गए कहां पर? इन द बैटल ऑफ वाटरलू. 1815 में कहां पर हार गए ये? इन द बैटल ऑफ वाटरलू. किससे हार गए? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया. डू यू रिमेंबर? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूसिया एंड रशिया. These four countries combined forces had defeated Napoleon Bonaparte in the Battle of Waterloo in 1815. And वहाँ पर इनको मारा नहीं गया, इन्हें exiled कर दिया गया, इन्हें देश निकाला दे दिया गया. ठीक है, कहाँ पर? And he was exiled at an island named Saint Helena.
आइलैंड का नेम क्या था? सेंट हेलेना, जो कहां पर लोकेट था? साउथ ऑफ अटलांटिक, ठीक है। तो इन्हें एग्जाइल कर दिया गया सेंट हेलेना आइलैंड पर, साउथ ऑफ अटलांटिक, ठीक है। वहां से ये निकलकर बच भागे 1815 में, एक बार ये वहां से निकलकर बच भागे, लेकिन बचने के बाद जब ये दोबारा फ्रांस आ गए और लोगों ने जो इसको प्यार करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट को जो लाइक करते थे, लोगों ने इनको सपोर्ट किया, लेकिन तभी ये जो एलीज फोर्सेस थी ये कहां आई? फ्रांस में आई, एंड दे हैड फोर्स्ड नेपोलियन बोनापार्ट टू एब्डिकेट द फोर्सेस, एंड he was exiled, he was deported where? At Saint Helena Island, understood? So वहां पर ये 1821 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और सेंट हेलेना पर ही इन्होंने अपने जो आइलैंड था वहां पर ही इन्होंने अपना क्या किया? अपने लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे वो सर्वाइव किए। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द measures and the different policies or the practices which were introduced by Napoleon Bonaparte in 1804, and these policies were called Napoleonic Code, ठीक है। Today till here, thank you so much, have a good day. And one more thing, अगर आप इन पॉइंट्स की पिक लेना चाहते हैं so you can do. Thank you. होप आप लोगों ने पिक ले ली होगी।